साथियों, हम जब भी किसी चीज को अच्छा या बुरा बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, शुभ अशुभ भी बोलते हैं, मनहूस बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। एक बड़ा सेंटेंस जो है ना, बड़ा फ्लोट कर रहा है आजकल। इंटरनेट पर देखते हैं, रील पर देखते हैं, वास्तु वाले अपने वीडियो बनाकर डालते हैं और कहते हैं कि जो बेसमेंट है वो नेगेटिव होता है, मनहूस होता है। नेगेटिव तो बड़ा छोटा वर्ड है, मनहूस होता है, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ले बैठता है। कितना सच कितना झूठ, आज के वीडियो में आइए इसी को टेस्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं बेसमेंट के बारे में। सेलार भी बोलते हैं, तहखाना बोल देते हैं, यानी कोई भी स्थान ऐसा जो भूमि के नीचे हो। वास्तु में कहते हैं इसको 10वीं दिशा। 8 दिशा तो आपने सुनी है, 4 दिशा होती है मुख्य, 4 होती हैं गौड़ जो सेकेंडरी होती हैं, जिन्हें सब डायरेक्शन कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और एक दिशा होती है ऊपर की, ऊर्ध्व दिशा, और एक होती है अधो दिशा। अधो दिशा का मतलब भूमि के नीचे। तो ये जो 10वीं दिशा है ना, ये बेसमेंट को ही कहते हैं, कह सकते हैं। आजकल तो बेसमेंट बहुत बन रहे हैं, हर बिल्डिंग में बना लेते हैं। जितनी कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है बिना बेसमेंट के बनाते ही नहीं। और कभी कभी तो हमने देखा है कि बेसमेंट का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। दिल्ली के आसपास, एनसीआर में, बॉम्बे के आसपास और भी बहुत जगह पर हमने देखा है, पूना में देखा, बेंगलोर में देखा हमने। कई जगह पर जो है बेसमेंट बहुत कॉमन, और डबल बेसमेंट तो होती हैं। कितनी मनहूस, कितनी खतरनाक, कितनी ले बैठेंगी, कितनी बर्बाद कर देंगी, और करेंगी तो क्यों? इसका कोई लॉजिक है या ऐसे ही फैला रखी है लोगों ने रूमर? थोड़ा सा कुछ तो होगा। आइए चलते हैं वो कुछ ढूंढने के लिए। टॉपिक देख लिया आपने और बेसमेंट भी देख ली। बेसमेंट मनहूस क्यों, और प्लस साथ में सावधानियों की बातें भी करेंगे। ये ऐसे जो सरीसृप होते हैं ये बेसमेंट में पलना शुरू कर देते हैं, मकड़ियाँ आ जाती हैं और ऐसे सीलन भी आती है बहुत बार। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, दृश्य इससे जो है थोड़ा सा खराब हो जाता है। दूसरी बात, भूमि के नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। जैसे जैसे भूमि के लेवल से, नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते हुए भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए, ये देखिए बेसमेंट मनहूस क्यों, प्लस सावधान है। बेसमेंट जो मनहूस होती है ना, वो इसलिए होती हैं, इसलिए कहते हैं, होती नहीं है मनहूस तो वैसे कुछ भी नहीं होता। मनहूस कुछ भी नहीं होता, उसको तो हम बना देते हैं मनहूस, जानबूझ के बना लेते हैं। ये देखिए, अगर आपने जो है संकन एरिया के बारे में सुना होगा, आजकल जो है जो संकन बेसमेंट बनती है, आगे का या पीछे का कोर्टयार्ड, देखो ध्यान से सुनना। अगर आप बड़ी कोठी बना रहे हैं, बड़ा मकान बना रहे हैं, एक बड़ा भवन बना रहे हैं और आपको बेसमेंट बनाने का दिल कर रहा है आपका, तो ये जो है 2-3 सावधानियां जरूर ले लेना। उसके बाद बेसमेंट बनाना, कोई मनहूसियत उसमें नहीं आएगी, यूज कर लेना प्रॉपरली। आज मैं बेसमेंट पर बहुत खुल के बोल रहा हूं। बेसमेंट बनाते हैं तो आगे या पीछे दिशा के हिसाब से बनाना होता है। सही दिशा हो, पॉजिटिव साइड हो, जैसे नॉर्थ या ईस्ट में, उत्तर में या पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपके पास में खुला कोर्टयार्ड है तो ऊपर से नीचे तक पूरा खोल दो, 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट, खूब सारा खोल दो। और जब बेसमेंट में खड़े हो तो आपको पता भी ना चले कि आप बेसमेंट में खड़े हैं या आप तल पे खड़े हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तब क्या करेंगे? ये देखिए, ये तो हमने जरा पूरा का पूरा खोल दिया, देख रहे हैं आप, नीचे तक पूरा लेवल ले आए हम आराम से। ये पूरा का पूरा नीचे भूमि आ गई, और हम ऊपर से सारा के सारी एनर्जी जो थी, लाइट पूरी की पूरी यहाँ उठा लाए। और जब यहाँ पर हमारी विंडो बनेगी, जो भी हमारी विंडो यहाँ पे बनती हैं या दरवाजे बनते हैं, सीधा यहाँ पर जाते हैं। और बहुत बार तो यहाँ पे आप पूल भी बना सकते हैं। पूल से क्या फायदा होगा? दिशा के हिसाब से, दिशा को ध्यान रखना बहुत जरूरी, थोड़ा सेंसिटिव मैटर है ये। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप कहीं बड़ी कोठी बना रहे हैं, बड़ा खर्चा कर रहे हैं, पूल बना रहे हैं, बेसमेंट बना रहे हैं, तो एक वास्तु कंसल्टेंट, आप जिस शहर में भी हैं, हर सिटी में आपको एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिलना चाहिए और उसको बुलाना चाहिए जो वैदिक वास्तुशास्त्र में डील करे, ईमानदार हो। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है किसी भी कंसल्टेंट, कोई भी कंसल्टेंट। मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत बार कहता हूं, आप चाहे आपका डॉक्टर है, आपका एडवोकेट है, या आपका वास्तु कंसल्टेंट है, ज्योतिष वाला है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, कोई भी कंसल्टेंट
अगर उसके दिल में अगर बेईमानी आ जाती है तो बर्बाद करने में 1 मिनट लगाता है। सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ये सब के सब इतने ज़्यादा ईमानदार हों कि आपके साथ इनका अटैचमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो बेसमेंट आपके बनेंगे दिशाओं के हिसाब से बने, और बेसमेंट के अंदर जो है पूरी सनलाइट लेने की कोशिश करो, ऊपर का जो नेचुरल लाइट वो लेने की कोशिश करो। और अगर आपके पास में ये दिशा उत्तर और पूरब बनती है तो चाहे तो यहाँ पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना सकते हैं। लेकिन पानी की निकासी के लिए ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है मोटर का वो जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी हमने ऐसा सुना है बहुत बार कि सर रात में जो है हमारा ऐसे पानी आया, बारिश आई, कुछ भी आया और बेसमेंट में पानी भर गया, या टॉयलेट ही ओवरफ्लो कर गई। तो टॉयलेट तो वैसे बनाने से बचना ही चाहिए, टॉयलेट हमेशा ऊपर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वॉशरूम। दूसरा एक और क्या देखा आपने, इतना बताया, ये देखिए ये जो है वेंटिलेशन देख रहे हैं, ये बहुत पुराना तरीका था, धीरे धीरे लोगों ने ख़त्म कर दिया। चारों तरफ बेसमेंट को जो है जो बनाएंगे ज़मीन के लेवल से कम 2, 3, 4 फीट उठा के बनाओ, 5 फीट उठा दो, और उसके बाद वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम करो। बेसमेंट को मनुष्य या गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर जो है जो आपने देखा, आपने सुना है, पढ़ा है आपने वास्तु में कि वास्तु में 5 एलिमेंट की बात करते हैं, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और इनका बैलेंस होना जरूरी है। बेसमेंट के अंदर चारों तरफ भूमि है, नीचे भूमि, ऊपर भूमि, तो इसका मतलब वहां पर भूमि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कौन सा तत्व कम होता है? प्रकाश नहीं आता वहां पर, हवा नहीं आती, ये नहीं, वायु तत्व वहां पे कम हो जाता है। धूप अगर नहीं आती, सूरज की आ ही नहीं पाती, बहुत मुश्किल होती है। अगर बड़े बड़े रोशनदार और सामने से खाली ना हो तो धूप भी नहीं आती। इसका मतलब वहां पर जो है फायर एलिमेंट नहीं आता, और साथ में एयर एलिमेंट नहीं आता। स्पेस तो खत्म हो ही गया, ऊपर गया, आपका जो आकाश तत्व था वो तो खत्म हो गया, ऊपर तो बिल्डिंग बनी हुई है। भूमि तत्व रह गया, जल तत्व तो वैसे भी अलाउड नहीं है, बेसमेंट में मना करते हैं, पानी वानी का मत करना भैया, पानी भर जाएगा, सीलन आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक तत्व वहां पर प्रधान हो जाता है जिसे हम कहते हैं भूमि तत्व, और उसे कहते हैं हम जड़त्व। जब जड़त्व वहां पर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर काम करने का, पूजा करने का, पढ़ाई करने का मजा नहीं आएगा जितना। लेकिन एक बात मान के चलना, ये बात ही पते की बता रहा हूं, ये वास्तु शास्त्रियों के लिए बड़े काम की बात है। जब ये भूमि तत्व तब वहां पर एक्टिवेट होगा जब केवल और केवल आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में बेसमेंट बना है, जब लाइन लगाकर, महानगर में देखा है आपने, लाइन लगाकर एक के बाद एक पूरी मार्केट नीचे बनी होती है। दिल्ली में पालिका बाजार नीचे बना हुआ, पूरा बेसमेंट बना हुआ है, और आमतौर पर जितनी कोठियां बन रही है सब में बनना है। जब नीचे बहुत सारी एक कॉलोनी में 10, 20, 50 भवन जो बन रहे हैं, उनका अगर सब में बेसमेंट बन रहा है तो इसका मतलब वहां पर भूमि का लेवल अपने आप नीचे चला जाता है, एक अकेला गड्ढा नहीं रहता। पर फिर भी तब बनाओ बेसमेंट अगर आपको वास्तव में जरूरत है उसकी। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे। यह है सावधानी सबसे बड़ी। अब देखिए, इसको मान लेते हैं उत्तर दिशा, इसको उत्तर मानेंगे तो ये हमारा पूर्व बन जाएगा। ठीक है, ईस्ट जिसको कहते हैं हम, ये ईस्ट बन गया हमारा, ये नॉर्थ बन गया, राइट। इधर हमारा पूरब, तो यहां पर हमारा वेस्ट यानी पश्चिम आ जाता है। इधर आ जाता है हमारा दक्षिण, साउथ, दक्षिण दिशा आ जाती है। अब क्या काम की बात है? यह काम की बात है वास्तुशास्त्रियों के लिए भी और आपके लिए भी समझना। जब बेसमेंट बनाते हैं तो हमें एक ब्रह्म स्थान का निर्धारण करना होता है। ब्रह्म स्थान मैक्रो टू माइक्रो चलता है पूरा का पूरा वास्तु, और ब्रह्म स्थान जो है आपका एक नहीं होता, अनेक होते हैं। पूरे के पूरे खाली प्लॉट का होता है, आपकी जो आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर होता है। उसके बाद आपके भवन का होता है, जो मेन जो भवन का होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि भूकंप आने पर काम कर जाती है अपना, वहां बचाना होता है हमें। ब्रह्म स्थान में कॉलम ना बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कॉलम नीचे आता है बीच में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर आ जाती है। पूरी बिल्डिंग का भार सबसे ज्यादा सेंटर वाले कॉलम पर आता है, और जब भूकंप आता है तो फिर उसको वाइब्रेट करने में कोई देर नहीं लगती, और उसके जब देर नहीं लगती तो बिल्डिंग को भी नीचे आने में देर नहीं लगती। आपने देखा है कि जब भुज में भूकंप आया था, जब काठमांडू में भूकंप आया था, तो वहां पर मैं भी गया था, मेरे साथ में बहुत सारे मेरे शिष्य भी गए थे। हमने खूब स्टडी करी, रिसर्च की, और ये देखा कि वो सबसे ज्यादा बिल्डिंग वो गिरी जिनके बेसमेंट बने हुए थे। और बेसमेंट में भी आमतौर पर बेसमेंट बनाने वाला सेंटर में एक पिलर लेता है मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ताकि पूरा का पूरा जो हमारा लिंटर पड़ेगा उसके ऊपर स्लैब पड़ेगी, उसका जो लोड है बराबर डिवाइड हो जाए। टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं आज,
टेक्निकल बात कर रहा हूं। और ये जो वास्तुशास्त्र नहीं है इनको समझना चाहिए, बजाय वहम फैलाने के मनूस हो गया, यहाँ पे राक्षस आ जाएंगे, ये आ जाएगा। कोई नहीं आया करते राक्षस वाक्षस, कुछ नहीं होते। अगर कोई वास्तु वाला कहता है ना कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पर जिन्नात आ जाएंगे, उससे करना भैया दिखा कर जाना। आज अगर दिखा कर नहीं गए तो जाने नहीं दूंगा मैं। लॉजिकल, सब कुछ लॉजिकल। देखिए बेसमेंट बना रहे हैं, ये कितना अच्छा बनाया है, देखो बेसमेंट हमने। अब अगर बेसमेंट बनाते हैं, या तो पूरी की पूरी जो उत्तर दिशा है यहां बनाइए आप, बेसमेंट बिल्कुल ठीक है, ओके है पूरी तरह से। ठीक समझना, ये पॉइंट को देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। या फिर बना लो पूरा का पूरा पूर्व दिशा में, ये देखिए ये जो है यहां पर बना लो। किसको बचाना है आपने? ब्रह्म स्थान को बचाना। या तो ब्रह्म स्थान से इधर चला जाए या ब्रह्म स्थान से यहां आ जाए। उत्तर दिशा का बेसमेंट जो है ये ब्रह्म स्थान से इधर आ जाए और पूर्व दिशा का बेसमेंट इधर आ जाए तो सबसे बढ़िया होगा। या फिर ऐसा करो, पूरे में बना लो बेसमेंट, पूरे में बनाओ ना बेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा स्लोप कर देना, ढलान कर देना, ठीक है। लाइट एयर जो है वो पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट में लेने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये जो ब्रह्म स्थान है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। या तो ब्रह्म स्थान से उधर रखो या फिर ब्रह्म स्थान को बीच में ले लो, या फिर पूरे में बना लो बेसमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। अब ये देखो पॉइंट है आपके काम के, सावधानियां, किस दिशा में कितनी बड़ी, ऐसे बना सकते हैं बेसमेंट। पहली बात तो अगर चाहिए तभी बनाओ, जबरदस्ती मत बनाओ कि हाँ उसका भी है उसका भी है पड़ोसी का, नहीं ऐसा नहीं है। जो आपको चाहिए वो बनाओ, क्योंकि बेसमेंट में क्या बात होती है, देखो नंबर 1 बनाने में आपके महीने 2 महीना वैसे बढ़ जाता है, टाइम लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने खर्चे में बेसमेंट का आप स्ट्रक्चर बना के खड़ा करते हैं उतने खर्चे में आपका ग्राउंड फ्लोर बन के कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। इसमें खर्चा ही बहुत पड़ता है। और कितना बचा लो, कितना ही बढ़िया बना लो, कितना बढ़िया इंजीनियर ले लो, इसमें जो है मॉइस्चर है, नमी है, यहाँ पर दीवारों में सीलन है, कहीं से पानी लीक होना, कहीं कुछ जो है सीलन आ जाना, ये बहुत कॉमन है। और जब ऐसी चीजें आती हैं तो साथ साथ जो है जितने भी और चीजें होते हैं, कीटाणु विषाणु होते हैं, अपने आप पनप जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, यहाँ पर जाकर सफोकेशन होती है। तो बनाओ तभी अगर आपको चाहिए। और जब बनाओ तब क्या करो, प्रॉपर यूज करो, सफाई हो धुलाई हो, वहां पर जैसे मेंटेनेंस करते हैं, लाइट जले, वहां पर छोटी मोटी एक्टिविटी वहां पर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किस दिशा में कितनी बड़ी ये हमने आपको समझा दिया, पूर्व में और उत्तर में, या पूर्व में या उत्तर में, या दोनों में, या पूरे भवन में। ब्रह्म स्थान या तो आगे या पीछे। ये जो ब्रह्म स्थान है ना इसको छोड़ देना, ये इसको बख्श देना, यहां पर जाए, यहां पर बेसमेंट या तो इसके इधर आए या फिर उधर जाए, ठीक है। या इसको पूरा का पूरा कवर कर लेना बेसमेंट को, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद पूजा पढ़ाई जिम टॉयलेट आदि में पूरी ऊर्जा मिले तभी करें। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि पूजा करना आपने, अब पूरा घर पूरा भवन आपके पास है, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट पे रहते हैं, और पूजा करने के लिए अगर आप जाते हैं बेसमेंट में तो ये अच्छा नहीं है, कोई अच्छा लक्षण नहीं होता। इसके अलावा पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेशन वहां पर नहीं हो पाएगा, जो कि ग्राउंड लेवल, जो एनर्जी लेवल बैलेंस होकर के ग्राउंड लेवल पे रहता है वो आमतौर पर बेसमेंट में नहीं होता। जिम बनाते हैं, वही मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है। आमतौर पर हमने जिम देखे हैं बेसमेंट बने हुए बहुत होते हैं, पर अगर वहाँ संकन एरिया बना रखा है, वहाँ पर हवा का एग्जॉस्ट का, हवा के आने जाने का, लाइट का, धूप का अगर वहाँ पर इंतजाम किया हुआ तो कोई समस्या भी नहीं आती। टॉयलेट अवॉइड करना, क्योंकि क्या होता है कि टॉयलेट से जो है बहुत बार कई बार उसका सिस्टम जो है फ्लश सिस्टम काम नहीं करता, या फिर वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो कई बार बाहर नहीं निकलता, और हमने देखा है कि पूरा का पूरा पानी अंदर भर गया, बेसमेंट में खराब हो गया। अरे तो देखिए कुल मिलाकर है तो मुसीबत ही है, तो मुसीबत। अगर बेसमेंट बनाते हैं तो है तो पंगा बिना बात के बैठे बिठाए, मतलब बनाए भी, खर्चा भी किया, टाइम भी आपने ज़्यादा लगाया, उसमें मेहनत भी आपने करी, उसके बाद में फिर मटर होते रहे, तो इतना सेफ तो है नहीं। कोशिश करो कि ना बनाओ, और बना लेते हैं तो उनका ध्यान रखना, इसमें पूरी ऊर्जा मिलती है तभी करना चाहिए। अब आगे चलेंगे, देखिए ये मत बना देना। यहाँ पर पहुँचना था मैंने इस वीडियो को बना के। हमने क्या देखा है कि लोग बड़े शौक के लिए बनाते हैं बेसमेंट, हम ड्राइंग रूम बनाएंगे, उसमें लॉबी बनाएंगे, बच्चे खेलेंगे, वहाँ पूल टेबल लगाएंगे, वहाँ पर जिम करेंगे, ये करेंगे, बड़ी बड़ी बातें, बढ़िया बढ़िया खूब बड़ा बना लेते हैं बेसमेंट, ठीक है। और 2-4 महीने के बाद वहाँ पर पहले सोफा डाला टूटा हुआ, नौकर की जगह मराई पीछे रहने के लिए, टंकी रखी वहाँ पर अनाज की, पुरानी टूटी साइकिल थी बच्चों की वो डाली, किताबें रखी, अपने ऑफिस का रिकॉर्ड ला के रखा, जो सामान घर में खराब होता रहा वो सबका सब जो है बेसमेंट की भीड़ चला गया, ले भैया खा ले बेसमेंट, तू उठा के इसका खा ले सामान, और ये हाल हो जाता है। इस बेसमेंट को आप पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव, ये सवाल मैंने आप पर छोड़ दिया। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा और आप पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
लाइक करना इस मेरे वीडियो को और फैला देना, स्प्रेड कर देना, शेयर करना हर जगह पर जहाँ जहाँ पर आपका उठना बैठना है, जहाँ जहाँ पर आपने मेंबरशिप ली हुई है और जहाँ ग्रुप बने हैं आपके, सोशल मीडिया पर भी फैला देना। ये ऐसी बातें काम की होती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा काम आने की होती हैं। मेरे वीडियो में कोई नाच गाना तो होता नहीं, इसमें कोई मनोरंजन नहीं होता, कोई फिल्में नहीं होती जिनको आप देखते रहते हैं, एक के बाद रील देखते रहते हैं। ये वो चीज़ है जो आपके जीने के लिए, ज्ञान के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए बहुत ज़रूरी है। परसों फिर मुलाकात करते हैं इसी जगह पर, इसी चैनल पर, इसी समय पर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसकी बहुत शिद्दत से खोज हो रही है। तब तक के लिए आप दे मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।